पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था प्रैक्टिस करने के लिए लास्ट में। क्या वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ? हाँ, जिसको थोड़ा सा समझाया था मैंने और कहा था आपसे सॉल्व करेंगे। शायद आप में से किसी ने सॉल्व नहीं किया। प्लीज़ बेटा इसको एक बार फिर से ट्राई करना, सॉल्व करना। कोई डाउट आते हैं मुझसे पूछिएगा। इट्स क्वाइट सिंपल क्वेश्चन यदि हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज के मेथड से कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन में व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई करो। आपको चेक करना था यहाँ पर कि ये P/Q इक्वल टू R/S कंडीशन, ये जो मार्क करी हमने, ये लिखी है या नहीं लिखी। ये गिवन होगी तो हम इसका यूज़ करेंगे। अभी मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ इन कंसेप्ट्स को और क्लियर करने के लिए, और वहाँ से होपफुली आपको कुछ अलग अलग स्टाइल्स भी क्लियर होंगी। एक सर्किट हमें दे दिया कुछ इस टाइप का। अभी तो ये सीरीज में है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस इस तरीके से और इंक्लूड कर दिए। ये हर रेजिस्टेंस की वैल्यू में सिंप्लिसिटी के लिए R ही ले रहा हूं। लेट्स से ये पॉइंट A और B हो गए। हमसे कहते हैं कि पॉइंट A और B के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालिए। फाइंड नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B। अब थोड़ा क्वेश्चन को एनालाइज करें, डायग्राम को एनालाइज करें, तो हमें दिखेगा कि इस रेजिस्टेंस के बाद ये जो पॉइंट आ रहा है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस इस तरह से जा रहा है तो एक इधर से जा रहा है। तो ये वाला रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में है या पैरेलल में, एंड सो ऑन। काफ़ी कन्फ्यूजन है। आपको पहले भी बताया था कि कैपेसिटर में भी इस तरह की सिचुएशन आती हैं। तो हम इसी सिचुएशन को एक बार फिर से सॉल्व करेंगे। व्हीटस्टोन का कंसेप्ट देखते हैं या लगता है या नहीं लगता है। हमने इन 3 पॉइंट्स को कुछ नाम दे देना है यहाँ पे, सो दैट हमें समझना आसान रहे। इस पॉइंट को K, इसको L, इसको M, और ये वाला पॉइंट तो मेरा B पॉइंट ही कहलाएगा। अब मैं इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बनाने की कोशिश करता हूँ, वहीं से बात मुझे क्लियर हो पाएगी। पहले भी 1-2 बार आपसे कहा है कि जितने ज़्यादा सर्किट्स बनाएंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे, उतने क्वेश्चन में आपको आसानी रहेगी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट सर्किट क्या होता है। ये हमारा पॉइंट A हो गया। A के बाद रेजिस्टेंस R, ये ऐसे ही आएगा। नाउ दिस इज पॉइंट K। K से L के बीच में R आ रहा है और K से M के बीच में भी R आ रहा है। तो 2 पॉइंट्स हैं L और M जिनके साथ R आ रहा है। लेट से मैंने यहाँ L मार्क कर लिया और इधर मार्क कर दिया मैंने M पॉइंट। तो 2 रेजिस्टेंस मेरे ऐसे मार्क्ड हो जाएंगे। जरा डायग्राम पे गौर करिएगा। फिर दे रखा है L और M के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है सेम वैल्यू का। मैंने यहाँ पे भी एक लगा दिया। नाउ ये कह रहा है जी M और B के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। तो B पॉइंट मेरा यहाँ पे है। M और B के बीच में भी एक रेजिस्टेंस R आ गया। फर्दर एक और रेजिस्टेंस है L और B के बीच में R। देयर इज वन मोर रेजिस्टेंस बिटवीन L एंड B। तो L और B के बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस ये से लगा दिया, ये भी R आ गया।
तो ये हमारा इसका सिंप्लीफाइड सर्किट हो गया ना। आपके मन में ऐसी बहुत सी बातें आएंगी कि हमें कैसे पता चले कि किस केस में क्या करना है। तो डोंट वरी, ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे सीखेंगे। अभी पहला केस सीख रहे हैं कि इस तरह का सर्किट है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करें। धीरे धीरे हमारे माइंड में एक डेटाबेस बन जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन सॉल्व इट। नाउ हम देखें, ये हमारा P Q R S टाइप की सिचुएशन में P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, इधर रेशियो और इधर रेशियो क्या है हमारा, सेम आ रहा है। तो बाय व्हीटस्टोन ब्रिज नो करंट विल फ्लो along LM। LM के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, ये भी लिख दें, बिकॉज इट फॉलोज P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। इतना ही कहना काफ़ी है, अपने आप हमें दिख रहा है। तो हमारा सर्किट फिर सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए। ए पॉइंट, ये रेजिस्टेंस R आ गया, ये K हो गया। तो ये L पॉइंट के थ्रू हमारे पास इस तरीके से दो रेजिस्टेंस इधर आ जाएंगे। देन B पॉइंट, ये L हो गया। सेम मैनर में यहाँ M और फिर M के थ्रू B पे ये दो रेजिस्टेंस आ गए, बीच का रेजिस्टेंस गायब हो गया। अब क्लियर कट हमें दिख रहा है, ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों सीरीज में हैं। तो मेक वन मोर डायग्राम। जितने डायग्राम बनाएंगे उतना इजी रहेगा कि अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हम ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस बिटवीन के एल बी, मैं ये नाम दे रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, सीरीज के कारण R प्लस R इक्वल टू 2R, और के एम बी वाला साइड पे ये भी R प्लस R 2R। ये दोनों क्यों हुए, क्योंकि ये सारा सिस्टम क्या था, सीरीज में। अब ये सिस्टम किस में है, पैरेलल में। तो ये 2R पैरेलल में, एज दी रेजिस्टेंसेस के, ये पॉइंट हमारा B वाला हो गया, बिटवीन K एंड B are in parallel, therefore their net value R dash equal to R1 into R2 upon R1 प्लस R2। पैरेलल का फॉर्मूला था, तो 4R स्क्वायर अपॉन 4R, तो कितना बचेगा, R। अब फिर एक नया सर्किट बना दीजिए। ये आपका A, ये K, ये पॉइंट आपका हो गया B। तो ये भी R, ये भी R, देयरफॉर नेट रेजिस्टेंस इक्वल टू R प्लस R इक्वल टू 2R। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स चेक द क्वेश्चन। फटाफट मैं एक बार और रिवाइज करा दूं क्या करा मैंने करा। ये सर्किट को हमने पहले ऐसे कन्वर्ट करा, क्या उसके लिए क्या काम करा हमने, यहाँ कुछ पॉइंट के एल एम मार्क कर लिए, के से एल के बीच में, के से एल के बीच में एक रेजिस्टेंस, और के और एम के बीच में ऊपर की तरफ से आ रहा है एक रेजिस्टेंस, ये दोनों मार्क हो गए। एल एम के बीच का एक रेजिस्टेंस, फिर एम और बी के बीच में रेजिस्टेंस, और एल और बी के बीच में रेजिस्टेंस, सब डायग्राम के अकॉर्डेंस में।
अब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा अलोंग LM। क्यों फ्लो नहीं करेगा? क्योंकि व्हीटस्टोन स्टोन ब्रिज के हिसाब से ये बैलेंस्ड है। एंड देन हमने सीरीज पैरेलल के हिसाब से इसको सिंप्लीफाई, वो है यूज या एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इस प्रिंसिपल का यूज हमें, इस टॉपिक का जो नाम है वो है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज नाम से ये पूछा जाता है टॉपिक। एक और भी इसका नाम है काफ़ी कॉमन, इसको कहते हैं हम स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि एक वायर इसमें स्लाइड करता है। तो हम टोटली ये समझ सकते हैं, इसमें एक मीटर ब्रिज नाम दे रहे हैं कि 1 मीटर लॉन्ग वायर है और एक वायर स्लाइड करता है, इसलिए हम इसको स्लाइड वायर करते हैं। तो डायग्राम से पहले इसको समझें, तभी इस कंसेप्ट को समझाने का फायदा होगा। तो इसमें एक 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है, ये 1 मीटर लॉन्ग, फिक्स 1 मीटर लॉन्ग। इसके नीचे कुछ स्केल लगा होता है एक, मैं स्केल को अलग से मार्क तो नहीं करूँगा, ऐसे ही आपको सिर्फ मार्क करके दिखा दे रहा हूँ। एक 1 मीटर लॉन्ग स्केल रहता है। और एक चीज़ बता दूँ साथ में टॉपिक की स्टार्टिंग में, कि इस मीटर ब्रिज पे हमें प्रैक्टिकल्स भी करने हैं, हमारे बोर्ड के प्रैक्टिकल सिलेबस में है ये। फिर यहाँ से इसमें हम कुछ इस तरीके से स्ट्रिप्स कनेक्ट करते हैं दोनों तरफ, और एक स्ट्रिप बीच में लगेगी। अभी आपको थोड़ा देखने में अजीब सा लग सकता है कि ऐसे स्ट्रिप हमने क्यों लगाई और क्या इसका मीनिंग है स्ट्रिप का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो स्ट्रिप कह रहा हूं मैं, 2 एल शेप्ड और एक लाइन, ये थिक स्ट्रिप्स हैं। वी यूज 3 थिक metal strips to connect wires। ये वायर नहीं, यहाँ पे कुछ और भी वायर्स आने हैं उनके लिए। क्यों यूज कर रहे हैं इसे? इट इज यूज्ड बिकॉज of negligible resistances, क्योंकि इन जो स्ट्रिप ले रहे हैं इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा। क्यों नेग्लिजिबल होगा? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था R इक्वल टू रो L बाई ए। R इक्वल टू रो L बाई ए। इसका हमने क्रॉस सेक्शन ज़्यादा ले लिया, लेंथ रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेते हैं, कोई ज़्यादा नहीं लेते, और रजिस्टिविटी कम का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं हम। ज़्यादातर ये कॉपर की होती हैं जिसमें स्टील प्लेटिंग होती है। लैब में देखेंगे, वहाँ अदर डिस्कस करेंगे। तो ये लो रेजिस्टेंस के कनेक्शंस प्रोवाइड करने में सपोर्ट करती है। नाउ लेट्स कंप्लीट द सर्किट क्विकली। यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, RB लिख रहा हूँ मैं, दैट मीन्स रेजिस्टेंस बॉक्स। और यहाँ पर एक
हम कोई भी और रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, जिसको मैं कह रहा हूं अननोन रेजिस्टेंस। हमने ऊपर कहा था कि पी क्यू आर एस, हम 4 रेजिस्टेंस लेते हैं। आप कह सकते हैं ये वाला आर रेजिस्टेंस है और ये वाला एस रेजिस्टेंस है। पी और क्यू रेजिस्टेंस यहां बनाने। अभी 2 चीज़ें और करनी है। इस सर्किट को रन करने के लिए हमने एक बैटरी लगानी है ए और बी के अक्रॉस। ये की लग गई हमारी, ये बैटरी हो गई जिसका ईएमएफ ई या वोल्टेज वी हम ले सकते हैं। इन दोनों के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगेगा और उस गैल्वेनोमीटर को इस वायर पे कहीं पे हम स्लाइड करा के, जॉकी जे पॉइंट कहते हैं, हम अपना एक नल पॉइंट निकालेंगे। यहाँ वर्ड ध्यान रखना है आपको, नल पॉइंट। जी हाँ, नल पॉइंट। नल पॉइंट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं मैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कंसेप्ट आपको बताया गया था लास्ट क्लास में, तो इस साइड में करंट हम क्या ले रहे थे, 0। उस 0 करंट को हम क्या कहेंगे, नल पॉइंट। आई जी इक्वल टू 0 वाली कंडीशन थी, तब जाके हमारा P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस हो रहा था। यहाँ पे भी हमने लिखा। इस कंडीशन से क्या इक्विवेलेंस बनती है, जरा दोनों सर्किट को हम कंपेयर करके देखें। ये जो ऊपर PQ मार्क करे थे मेरे, वो इस साइड में बनेंगे। एक P होगा और एक Q होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे बाद में डिस्कस करते हैं। PQRS, इनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू रेजिस्टेंस बनाते थे जी। अब इसको हमें करना कैसे, वर्किंग कैसे, उस पे आ जाए। तो हमें इस स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ से कोई नॉन रेजिस्टेंस लेंगे। ये नॉन रेजिस्टेंस हमारा पहले से ही फिक्स्ड है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है आपको बता दूं तो एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर कुछ नॉब्स आप पिकअप कर लेंगे तो सम रेजिस्टेंस निकल के आ जाते हैं। आप ज़्यादा कीज निकालेंगे, ज़्यादा नॉब्स निकालेंगे, तो जितनी भी नॉब्स निकालेंगे सारी की सारी सीरीज में निकलती हैं। इस तरीके से वो डिजाइंड होता है। देन इसको हम यहाँ पे अलग अलग जगह पे टच कराएंगे तो हम देखेंगे कि कभी गैल्वेनोमीटर में करंट लेफ्ट की ओर जा रहा है, कभी राइट की ओर जा रहा है। तो वी विल फाइंड आउट द पॉइंट व्हेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। जब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 आ जाएगा तो ये हमारा पॉइंट J कहलाएगा। इसके एक तरफ की लेंथ को हम L कहेंगे और अदर साइड की लेंथ को 100 माइनस L सेंटीमीटर्स में, क्योंकि नीचे स्केल सेंटीमीटर का लगा हुआ है। Once we find out these values L and 100 minus L, तो we can say कि P proportional to L and Q proportional to 100 minus L। ये क्यों कहा, बिकॉज R इक्वल टू रो L बाई ए फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो इसके अकॉर्डेंस में रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो यहाँ पे P रेजिस्टेंस का नाम देना, इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ L, Q इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ 100 माइनस L। नाउ फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ तक की बात नोट कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। बाय प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होना चाहिए था। एक चीज़ हमें पहले ही लिख लें तो ज़्यादा आसान रहेगा। देयरफॉर P बाई क्यू इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। L अपॉन 100 माइनस L।
तो इस बात को यहाँ पुट कर दें, L/100 माइनस L इक्वल टू R/S। हमने R को नॉन रेजिस्टेंस लिया था, तो हमें निकालना है S। अब S कैसे निकलेगा, तो साइड ट्रांसफर कर दें, R इंटू 100 माइनस L/L, दैट इज द वैल्यू ऑफ S। ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस निकल गया। नाउ स्टूडेंट, यही हमें निकालना था, बट इसके बाद कई बार एक चीज और पूछी जाती है, एक सेपरेट पॉइंट बनता है इसमें, फाइंड रेजिस्टिविटी ऑफ वायर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। हमने रेजिस्टेंस तो निकाल लिया, अब इस कह रहा जी इस जो रेजिस्टेंस निकाला आपने उसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकाली है। अभी पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था R इक्वल टू रो L बाई ए, तो ये मान के चलिए इसमें से इस रो को निकालने के लिए हमसे कहा जा रहा है, तो ये R में पता चल गया इन द वैल्यू ऑफ S, L और A निकालेंगे। हाउ कम वी फाइंड L एंड A, जरा गौर से समझना इसी डायग्राम के अकॉर्डेंस में। वायर की इन दोनों पॉइंट के बीच में जो भी लेंथ आ रही है दैट इज योर L। वायर की ये जो दो पॉइंट बांधे हैं इनके बीच में लेंथ आ रही है दैट इज L। फिर हम किसी सुटेबल डिवाइस से इसकी रेडियस निकालेंगे। लेट L बी length of wire and R be radius of wire. Therefore, its cross sectional area. Remember, area means here we are having cross sectional area A इक्वल टू पाई R स्क्वायर। कहीं पे डायमीटर के टर्म में लिखा होगा तो R को D/2 लिख के सॉल्व करेंगे। सो देयरफॉर S इक्वल टू रो L बाई ए, इसके अकॉर्डेंस में हम क्या कर लेंगे, रो इक्वल टू S A बाई L या S पाई R स्क्वायर बाई L। नाउ वी विल गेट द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। नाउ स्टूडेंट बताइए क्या डाउट्स है। देखो इसको हम एक न्यूमेरिकल इस पे करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स होते हैं, सो दैट ये हाईली न्यूमेरिकल ओरिएंटेड टॉपिक है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट क्वाइट वेल। मैं कुछ डायग्राम के थ्रू इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। जब हम बनाते हैं इसको तो वायर ये हमारा हो गया ए बी, मैं आपको बताया था कि स्ट्रक्चर इस तरीके से आएगा यहाँ पे। और यहाँ से आपकी बैटरी आएगी, ये कॉमन स्ट्रक्चर रहता है हमारा। यहाँ हमने एक रेजिस्टेंस R और यहाँ पहले हम एक रेजिस्टेंस लेंगे, फिर उसके बाद उसमें एक और रेजिस्टेंस लगाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो समझ में आएगा आपको। और ये आपका गैलोमीटर लगेगा जहाँ पे भी लग रहा है। एक रेजिस्टेंस जो प्राइमरी लेंगे S, दूसरे को अननोन का नाम दे दिया X। नाउ लेट्स राइट द क्वेश्चन, तभी बात समझ में आएंगी। In a
मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, जब हमने खाली एस लेंगे, ध्यान देना ये एक्स में ऑप्शनल ले रहा हूं, जब पहले खाली एस ले रहा हूं यानी आर और एस, तो कोई लेंथ आ रही है L1। व्हेन रेजिस्टेंस R and S are taken in their respective gaps, length of null point is L1। नल पॉइंट की लेंथ ये लेफ्ट साइड से हम लेते हैं, ये L1 आ गई। अब क्या कहना है हमें कि अननोन रेजिस्टेंस X को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। व्हेन एन अननोन रेजिस्टेंस X is placed parallel to S in right gap, the balance point shifts to L2। नई लेंथ आ रही है L2। फाइंड X इन टर्म्स ऑफ जो हमें गिवन क्वांटिटीज हैं, लिखी दो नाम L1, L2 एंड S। R भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। ये सब वैल्यूज आपको मिलेंगी प्रॉपर, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने भी अननोन के टर्म में सॉल्व करा रहा हूँ, टाइम कम है, कितना हम कैलकुलेशन पे ज़्यादा दिमाग लगाएं। वी नीड टू अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ इट। तो 2 बार हमें इक्वेशन लिखनी है। व्हेन रेजिस्टेंस R and S are chosen, we have R by S equal to L1 upon 100 minus L1। ये मेरी एक वैल्यू आ रही है। मैं इससे और भी बहुत कुछ करने को कर सकता हूं, बट आई एम जस्ट राइटिंग इस एज सच। अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे जब हम इसको ले रहे हैं पैरेलल में। When X is taken in parallel with S, net resistance in right gap कितना हो जाएगा बेटा जी? ये 2 पैरेलल में है, तो हम इसको कोई नाम दे दें। लेट्स से R डैश नाम दे दिया। पैरेलल में X इंटू एस अपॉन एक्स प्लस एस, ये राइट गैप की वैल्यू कराएगी। अब आपसे कहा था लेंथ कितनी आ जा रही है, चेंज होके L2 लेंथ हो जा रही है। ये क्वेश्चन में कहा है आपको। तो बाय व्हीटस्टोन ब्रिज हम एक नई इक्वेशन लिखेंगे इसकी। बाय व्हीटस्टोन ब्रिज R अपॉन R डैश, क्योंकि लेफ्ट गैप में अभी भी R है। यहां क्या कहलाएगा आपका? अब R डैश नाम दे रहे हैं उसका, इक्वल टू L2 अपॉन 100 माइनस L2। ये
इक्वेशन 2 हो गई। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज। पहले आर डैश की वैल्यू रख दें और डिवाइड कर दें हम। तो इनको जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड 1/2 कर रहा हूँ, तो r बाय एस डिवाइडेड बाय r बाय आर डैश, L1 अपॉन 100 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L2 अपॉन 100 माइनस L2। ये r कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये पलट जाएगा, r डैश अपॉन एस इक्वल टू, यहाँ पे भी ऐसी हो जाएगा, L1 अपॉन L2 100 माइनस L2 अपॉन 100 माइनस L1। r डैश अपॉन एस की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगी s अपॉन एक्स प्लस एस अपॉन एक्स प्लस एस। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो s अपॉन एक्स प्लस एस इक्वल टू L1 अपॉन L2 100 माइनस L2 अपॉन 100 माइनस L1। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी जिसके थ्रू हम x निकालेंगे। अब जब आपके सामने रियल क्वेश्चन होगा तो उसमें s, L1, L2 ये सब वैल्यूज आपको दे रखी होंगी, इनको पुट करेंगे तो इजीली यू कैन फाइंड द अननोन वैल्यू x। बट राइट नाउ मुझे इक्वेशन फॉर्म करनी थी, मैंने टारगेट में कोई वैल्यू नहीं ली थी, आपसे कहा था कि इक्वेशन फॉर्म कर दो, इक्वेशन ऑफ फॉर x इन टर्म्स ऑफ L1, L2, s। सो नाउ दिस इज एन इक्वेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ L1, L2, s।